गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहले कल का प्रश्न देखते हैं। कल का प्रश्न है, विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड? ए ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है एक्वाडोर, सी ऑप्शन है इंडिया या डी ऑप्शन है साउथ अफ्रीका। तो गाइस, इसका आंसर किसी ने भी राइट नहीं किया था। आप सब आंसर किया करें। तो जी हाँ गाइस, जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1.91 लाख टन 619 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में केले का निर्यात अधिक मात्रा में 1.95 लाख मैट्रिक टन केला था, जिसका मूल्य 660 करोड़ रुपए था। विश्व उत्पादन में 25% की हिस्सेदारी के साथ भारत केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? Who was the first Indian to win individual gold medal at the Commonwealth Games? ए ऑप्शन है पीटी उषा, बी ऑप्शन है मिल्खा सिंह, सी ऑप्शन है ध्यानचंद या डी ऑप्शन है पान सिंह तोमर। तो गाइज, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइज, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिल्खा सिंह। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। मिल्खा सिंह, जिन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, हाल ही में कोविड के कारण इनका निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे। मिल्खा सिंह ने 1958 में वेल्स में राष्ट्रमंडल खेलों का भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह ने सैनिक और ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे, जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और देश को गौरवान्वित किया है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? एक टर्मिनल बांध है। द सरदार सरोवर डैम इज अ टर्मिनल डैम बिल्ड ऑन विच रिवर? ए ऑप्शन है सतलज, बी ऑप्शन है नर्मदा, सी ऑप्शन है ब्यास या डी ऑप्शन है चेनाब। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सरदार सरोवर नर्मदा बांध गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी पर बना एक टर्मिनल बांध है। इसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। बांध को हाल ही में खबरों में देखा था, क्योंकि इस साल चल रही गर्मियों में बांध ने 1 अप्रैल से 31 मई के बीच सिंचाई के लिए लगभग 1.3 मिलियन एकड़ फीट MAF पानी छोड़ा था। आमतौर पर गर्मियों के दौरान इसमें सिंचाई के लिए पानी नहीं होता है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस देश में सैटिनबेरी पेकर नामक एक नई प्रजाति की खोज की है? अ न्यू स्पीसीज नेम्ड स्टैनबेरी पेकर हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? ए ऑप्शन है न्यू गिनी, बी ऑप्शन है अर्जेंटीन
या सी ऑप्शन है ब्राजील या डी ऑप्शन है निकारागुआ। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू गिनी। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। पश्चिमी न्यू गिनी को कुवाता पर्वत में शॉर्टन बेरी पेकर नामक बेरी पेकर की एक नई प्रजाति की खोज की। बेरी पेकर एक बहुत छोटा सा पक्षी परिवार है जो न्यू गिनी की पहाड़ियों में जंगलों तक ही सीमित है। सैटिन बेरियो पेकर की खोज की जाने वाली छठी प्रजाति है। यह रंग रूपात्मक माप आनुवंशिक मार्करों के मामले में जीन्स के अन्य सदस्यों से अलग है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय के लिए प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कौन सा मुख्यमंत्री भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है? विच चीफ मिनिस्टर is representing India in the Progressive International Summit for COVID-19 Vaccine Internationalism? ए ऑप्शन है उद्धव ठाकरे, बी ऑप्शन है एम.के. स्टालिन, सी ऑप्शन है पिनराई विजयन या डी ऑप्शन है ममता बनर्जी। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पिनराई विजयन। तो आइए इनके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल द्वारा कोविड-19 वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन हाल ही में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में सभी लोगों के लिए टीके उपलब्ध कराना है। शिखर सम्मेलन 20 से अधिक देशों की सरकारों, राजनेताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीन निर्माताओं को एक साथ लाएगा। भारत के केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा के साथ आशा कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि और वैक्सीन निर्माता विर्चो लेबोरेटरीज शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जर्मनी और नॉर्वे के बीच अंडरसी पावर केबल प्रोजेक्ट का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम फॉर द अंडरसी पावर केबल प्रोजेक्ट बिटवीन जर्मनी एंड नॉर्वे? ए ऑप्शन है सागर लिंक यानी सी लिंक, बी ऑप्शन है नॉर्ड लिंक, सी ऑप्शन है पावर लाइन या डी ऑप्शन है नई केबल। तो गाइस आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्ड लिंक। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जर्मनी और नॉर्वे ने दोनों देशों के बीच 623 किलोमीटर के अंडरसी पावर केबल का संचालन शुरू कर दिया है। इस परियोजना को नॉर्ड लिंक कहा जाता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा का आदान प्रदान करना है। इस परियोजना की लागत $2.2 बिलियन से अधिक है और इसे हरित ऊर्जा में स्थानांतरित करने की एक प्रमुख पहल के रूप में देखा जाता है। तो गाइस अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो गाइस स्पेशल क्वेश्चन है, तियानझू 2 किस देश का अंतरिक्ष यान है?
तियानझू 2 इज द स्पेसक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है रूस, सी ऑप्शन है चीन या डी ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। तो गाइस आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइस अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और गाइस अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।